तो सीधे लिए चलते हैं विधानसभा, जहां हरियाणा विधानसभा की शीतकालीन सत्र की कार्रवाई लाइव चल रही है। This decision should be backed out। अगर उसके क्या भाई साहब क्या एक मिनट क्या हो रहा है? कोई नहीं तमाशा हो नेताजी, मुख्यमंत्री जी, ये ऐसा तमाशा मत करो। हाँ, आप किसी स्पीकर साहब से कराओ, मैं कहता हूँ आप कर लो खुद, मैं एग्री। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक अध्यक्ष महोदय, गार्जियन साहब, अब आप गीता जी बैठ जाइए प्लीज, प्लीज हाउस खड़े हैं, प्लीज बैठ प्लीज। अध्यक्ष महोदय, हाँ जी, जब सदन में कोई विषय जब चल रहा होता है, जब सदन में कोई विषय चल रहा होता है, उसमें पक्ष प्रतिपक्ष कोई भी सदस्य अपनी बात को रखता है। रखने में किसी भी सीमा तक जाकर के एक मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए, बात तो ठीक है, लेकिन कल थोड़ा सा तीखी नोकझोंक हुई है। उस तीखी नोकझोंक को वहीं पर रोकने के लिए जो माननीय सदस्यों का सुझाव आया था कि इसके ऊपर कोई एक इंक्वायरी करा ली जाए, और इस इंक्वायरी में सदस्यों में से ही विषय आया था कि किसी जज से इंक्वायरी कराई जाए, सिटिंग जज से कराई जाए। ये बात ठीक है कि आज तक हमने किसी सिटिंग जज से कभी भी इंक्वायरी नहीं। मेरा क्या कहना है कि अब चूंकि सब बैठ रहे, सुनिए, अब चूंकि कल सदन के हाउस की ये गरिमा बना के रखनी जरूरी है कि सिटिंग जज से कराना, क्योंकि वो एक निर्णय आप दे चुके हैं कि सिटिंग जज से इंक्वायरी कराई जाए, और उस समय किसी का एतराज नहीं था। उस समय हमारे प्रतिपक्ष के भी सभी सदस्य बैठे थे। अगर उस निर्णय पर आप नहीं थे, लेकिन सारे सदस्य बैठे थे, तो सब मान्य सदस्यों, आप नहीं थे तो आपकी जगह कोई उपनेता रहे होंगे, कौन रहेंगे, अगर उस समय कोई आपत्ति करते तो शायद कोई विचार किया जा सकता था कि आज तक ये नहीं हुआ, आज ऐसा क्यों कर रहे हैं। उस समय सबने स्वीकार किया। सुनिए, अब नहीं, सबने स्वीकार किया, और सबने स्वीकार किया। इसके बाद हमने होम डिपार्टमेंट को यह कहा कि आप जल्दी से चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को पत्र लिखिए, क्योंकि अब हम नाम भी तय नहीं कर सकते, नाम भी हमको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय से नाम लेना पड़ेगा। अगर कहीं, मैं अगली बात कर रहा हूं, अगर कहीं चीफ जस्टिस महोदय इसको डिक्लाइन कर देते हैं, हम उसके ऊपर बाद में विचार कर सकते हैं। एक बार तो हमें वो प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए कि हम माननीय चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पत्र लिखें, और पत्र लिखने के बाद नहीं, लेकिन आखिर तो हर समय इन कार्यों में पहले भी कहते रहे। ये तो आज पहली बार ये विषय आया है कि सिटिंग जैसे नहीं करानी चाहिए, वरना तो विपक्ष की तरफ से कई बार ये विषय आया कि सिटिंग जैसे कराएं, सिटिंग जैसे कराएं। आज जब उसमें कहीं कोई उंगली यानी कहीं जा रही है और कहीं इशारा किया जा रहा है कि कोई ना कोई फंस सकता है, उसमें से आप इतना उतावले हो गए कि इंक्वायरी बंद करें, इंक्वायरी ना कराएं, या इंक्वायरी किसी और से कराएं, इंक्वायरी ये करें, इंक्वायरी वो करें। जब एक बार इंक्वायरी का फैसला हो गया, तो मेरा निवेदन है आपसे कि इस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। केवल एक ही विषय में हम रिव्यू करें कि हमारे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस उसको डिक्लाइन करें, तो हम उस पर विचार करें, अन्यथा जो निर्णय हो गया वो निर्णय है, उसके बाद आगे जो कुछ करना करें। नहीं, अध्यक्ष एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, वो तो उसमें इंक्वायरी में। अध्यक्ष महोदय, अभी नेता सदन ने कहा कि विपक्ष के द्वारा मांग आती रही है हाई कोर्ट के, जो आती रही अब भी आएगी। किसकी आई है? जो वहां हुआ है, जो हेडमास्टर प्रिंसिपल ने किया है, जो शराब में घोटाला हुआ है, उसकी हाई कोर्ट की है। कभी भी अगर ऑन रिकॉर्ड दिखा दो, अगर ऑन रिकॉर्ड दिखा दो विधानसभा की प्रोसीडिंग में कभी मेरी तरफ से आई हो हाई कोर्ट में, तो आपकी तरफ से हुड्डा साहब हो सकता है कि आपकी तरफ से ना आई हो। ये कल मांग आपके सदस्यों के द्वारा थी, कल आपके सदस्यों के द्वारा ये मांग थी कि इस सिटिंग जज से जांच कराई जाए। तो हमने कहा सिटिंग जज से करा लो, बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारे ऑप्शन भी डिस्कस हुए। कभी नहीं कहा हमने यहाँ की आपस की प्रोसीडिंग क्या कभी नहीं कहा किसी जांच कराई जाए। वो हाउस की गरिमा का कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकता हूँ मैं 4 बार एमपी रहा हूँ, 5 बार एमएलए रहा हूँ। देखिए, द डिसीजन ऑफ द हाउस, आप फिर डिफेंड कर रहे हो आप इनको। नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं तो हाउस के निर्णय को डिफेंड कर रहा हूँ। मैं हाउस के निर्णय को डिफेंड कर रहा हूँ, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। जो हाउस का निर्णय हुआ है वो सिटिंग जज से इंक्वायरी को लेकर के हुआ, मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ। दिस इज माई, आपके माध्यम से उनसे बात कर रहा हूँ। हाँ करिए, अगर आपको कोई लगता है तो करने का। कहा कि विपक्षी आमतौर पर मांग आई है कि हाई कोर्ट से इंक्वायरी कर, मगर एक इंसिडेंस बता दो
जो हाउस की प्रोसीडिंग का मैंने कहा हो कि हाई कोर्ट के जज के द्वारा देखिए ये हुड्डा साहब हो सकता है कि आपने नहीं कहा, लेकिन ये जो डिसीजन हुआ, देखिए एक बात हुड्डा साहब सुन लीजिए, लेट हिम क्लैरिफाई। आप क्या जवाब दे रहे हो? नहीं मैंने जवाब दे रहा, इनसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी, मैं आपके माध्यम से नेता सदन से पूछा, जवाब आप दे रहे हो? नहीं मैं जवाब नहीं दे रहा। बात के दे रहे हो जवाब दो। सदन के नेता से मेरा अनुरोध है, पेपर पहुंचाए मुख्यमंत्री जी। एक मिनट जरा, नहीं बोल रहे हैं, वो आपके नेता बोल रहे हैं, आप क्या वो बोल रहे हैं महोदय। हाँ जी, देखिए मेरा अपना व्यू ये है कि आप ये इंक्वायरी सर्वदलीय बैठक अपनी आपस की करके कर लो। ये अपनी चोटी जदीद के हाथ में देना कोई शोभा की बात नहीं है। ये मेरे विचार। कल ये जब हाउस ने डिसीजन किया ना, मैं नहीं था उस फैसले में, मैं नहीं था फैसले में। इससे अच्छा तो आप एक सर्वदलीय बैठक को कमेटी बना दो, उसका फैसला ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन ये जदीद के हाथ में अपनी चोटी देना, ये मैं अच्छी बात नहीं समझता। ये बहुत अपनी हाउस की गरिमा के खिलाफ होगी ये बात। जदीद हमारी इंक्वायरी करेंगे, इसकी इंक्वायरी करेंगे, उसकी इंक्वायरी करेंगे, ये तो इट विल बी इंसल्ट ऑफ द हाउस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये आप कहे हाउस ने क्या वोटिंग हुई थी हाउस की? नहीं, हाउस ने यूनानिमसली डिसाइड किया। एक ने भी किसी ने भी अपोज नहीं किया, एक ने भी अपोज नहीं किया किसी ने। आप प्रोसीडिंग निकाल कर देख लो। हुई थी वोटिंग? एक मिनट हुड्डा साहब, कल की प्रोसीडिंग निकलवा करके देख लो। आप एक बात सुन लो मेरी, कल की प्रोसीडिंग निकलवा करके देख लो। किसी एक विधायक ने इसको अपोज किया हो तो आप उसके अंदर देख लो, किसी एक विधायक ने भी। आप लोगों ने कहा कि इसकी सिटिंग जज से इंक्वायरी कराई जाए। मैं प्रोसीडिंग मेरे साथ में अभी निकलवा लेता हूँ। 1 मिनट 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट बोलने दो, सिर्फ 2 मिनट बोलने दो। आप 1 मिनट गीता जी, ऐसे है जी कि मामला आया बिल्कुल इस सदन में, आपने ये कहा कि शिक्षा विभाग को कर दो। मैंने तो ऑप्शन दिए, ऑप्शन आप नो हो गई। उसके बाद हो गया पुलिस को कर दो, नो हो गई। फिर मैंने आपके सामने प्रस्ताव रखा कि वन साहब आप भी इस कमेटी का फैसला कर दो। साथ में वॉइसेस आई, आखिर में आदरणीय मुख्यमंत्री ने सजेशन दिया कि हाई कोर्ट के जज हुए, आपने इमीडिएटली हाई कोर्ट जज के लिए नहीं विद द सेंस ऑफ द हाउस। हमने कभी हाई कोर्ट नहीं कहा, हाउस ने कहा कभी हाई कोर्ट के जज का नहीं कहा, हम कभी कह ही नहीं सकते थे। और आज भी हम विश्वास करते हैं ये सिंगल मैन कमेटी आप बात खत्म हो गई। इसमें भारत भूषण बत्रा कहते हैं, ये कहा था जी। अध्यक्ष महोदय मेरा अनुरोध है, विधानसभा का मामला विधानसभा में ही रहना चाहिए। आप कह रहे हो एकदम भी अपोज नहीं किया, वो कह रहे हैं विधानसभा का मामला भारत भूषण प्रोसीडिंग। अब इसको ही डिसीजन को जो एक मिनट सिटिंग जज वोट करवाना चाहिए था। फिर नहीं जब कोई अपोज करेगा तो मैं वोट कराऊंगा। जब सारे कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, अपोज किया तो किसी कहाँ लिखा है अपोज किया बताओ? किसी इस प्रोसीडिंग मेरे पास है ना? अध्यक्ष महोदय मेरा अनुरोध है, विधानसभा का मामला विधानसभा में ही। ये सुझाव दिया उन्होंने, उसके बाद कितने सुझाव आए? आपने एक बात आगे भी पढ़िए ना, उसको आगे पढ़िए उसको। और कितने सुझाव आए, उसके बाद देखिए मैं बिल्कुल भी महोदय आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? देखिए महोदय आपसे मेरा अनुरोध है, आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आप मेरी बात सुन लें काइंडली। आप अध्यक्ष महोदय आप मेरी बात सुन लें। देखिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी बात सुने आप। इस बार नाम लिखा जाएगा, सर इसको मत लिखने दो। देखिए जो हाउस कहेगा वो मैं लिखूंगा, जो हाउस कहेगा वो मैं लिखूंगा। स्पीकर जो चाहे वो गलत कह रहा है चाहे वो ठीक कह रहा है, आई हैव टू फॉलो द डिसीजन ऑफ द हाउस। अगर हाउस ने रिकमेंड किया है तो मैं उसको फॉलो करूंगा। हाँ जी, एक मिनट मंत्री जी बोल। स्पीकर सर, क्वेश्चन आवर के बाद, एक मिनट बैठिए जी। क्वेश्चन आवर के बाद आधे घंटे से ये मामला चल रहा है। हमारे हुड्डा साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है, चीफ मिनिस्टर 10 साल रहे हैं। कुछ हाउस के प्रोटोकॉल है, नॉर्म्स हैं कि जब मिनिस्टर बोलेगा लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़े हो जाएंगे तो मिनिस्टर बैठ जाता है, और जब लीडर ऑफ द हाउस खड़ा हो तो लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठ जाएगा। पहले तो हम इस मर्यादा का पालन करें। ये आधे घंटे से छुड़ा रहा, उसमें मैं भी गुनाहगार हूँ। इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। ये विधानसभा लोगों की इन्वेस्टमेंट है, पूरा देश मीडिया पे देख रहा है, स्कूल के बच्चे हैं ये देख रहे हैं। तो हमें इसे अच्छे तरीके से चलाना। जब हाउस ने डिसाइड कर दिया
पूरे हाउस ने तो कमेटी पेश करेगी, जब हो तो उसके बाद फैसला करें। अब तो इसका कोई इश्यू नहीं है कि बार बार इस पे हंगामा करें। बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है, काइंडली आप सिर्फ सुन लें। आप जो बात है उसको देखिए, सुन अगर लें। तो आप केस प्रस्तुत करेंगी तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अगर इस बारे आप में सिर्फ धमकाने लग जाते हैं। नहीं, धमकाने की बात आप नहीं है। धमकाने लग कल जाते हैं। आपने बहुत कुछ कह लिया, नहीं अब जो सर। कुछ कहना है वो सिर्फ जज साहब के सामने कहना। अध्यक्ष जो महोदय, सिटिंग जज है उनके सामने कहना। अध्यक्ष महोदय, आप सुन तो लो, ये कोई बात थोड़ी ना हुई सर। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मुझे देखिए, मैं धमका नहीं रहा, सर, मैं आपको आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही निवेदन हूँ। कर रहा हूँ। सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू विद फोल्डिंग हैंड्स। आप अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर देखिए, जो अगर हंस रहे हैं, मैं एक हाथ मिनट। जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ सर, मेरी बात सुन लें। मेरी बात सुनेंगे आप? मेरी सुन लें सर। मेरी बात सुन ली आप। अगर तो आपने केस के फैक्ट्स के बारे में कोई बात रखनी है, केस के फैक्ट्स के बारे में बात रखनी है, तो वो जो इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी जज होगा उसके सामने रखना। अगर कोई जो कल डिसीजन हुआ है, जो कल डिसीजन हाउस ने किया है, उसके बारे में बात रखनी है तो जरूर रखिए। हाँ जी, मैं बोल लूं, और मेरा रिक्वेस्ट है सर, हाँ, आप बोलिए। मेरी बात को पूरा सुन लें। हाँ जी। जैसे ही ये मामला अभी शुरू हुआ, डिप्टी सीएम ने उठ के पहले क्या बात कही कि ये 2011 नहीं था, मैं 2012 था। फिर ये कहा ये 2005 में। सर, मैंने आपकी टेबल पे 2 पेज भिजवाए हैं, काइंडली आप शांति से उनको पढ़ लें। 2005 में दिस विल, ये जो आपके फैक्ट्स हैं सर, मेरी बात सुन लें आप। हाँ, हाँ। आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? मैं किसी को आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। मेरे भी मैं किसी अध्यक्ष को हैं। प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। अध्यक्ष बट लेकिन जी- ये गलत एलिगेशन मेरे ऊपर मत लगाइए। फिर अध्यक्ष जी, आप मैंने इतना- कहा जो फैक्ट्स हैं। अध्यक्ष जी, स्पीकर को कम बोलना चाहिए। मैं बोल रही हूँ, नहीं, मेरी बात मैं सुन जो लें। कह रहा हूँ सुनो ना सुन उसको, लें, कि सर, जो सुन- फैक्ट्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने रखिए। सर, जो नहीं रख उनका रही मैं। आएगा, वी विल फॉलो दैट। अध्यक्ष महोदय, आपने जो मैंने बात कही वो आपने एक्सपेंज करा दी। उसने मेरे पे झूठा एलिगेशन लगा दिया, आपने वो एक्सपेंज नहीं करवाया। नहीं, वो क्यों नहीं एक्सपेंज करवाया सर? देखिए कब उसने बोला मुझे। हाँ जी। सर, डिप्टी सीएम ने जो मुझ पर, अध्यक्ष अब ये महोदय, सारा मेरी तो कुछ- सुन लो। अध्यक्ष जी सुन लो, आप हाँ बताइए। आप सुन लो, काइंडली सुन लो। देखिए सर। ऐसा अध्यक्ष जी काइंडली सुन लें, हाँ, आप सुन लिया। काइंडली सुन लें सर। सर प्लीज सुन लें। मैंने जो 0 आवर में बात कही, मैटर इज ओवर। जो भी यौन शोषण का मामला, मैटर इज ओवर। डिप्टी ने खड़े होकर ये कहा कि 2005 में डीडीआर हुई, 2011 में गीता जी के झज्जर निवास पे। सर, मेरा झज्जर निवास बना ही नहीं था, और 2011 से आज मुकर गए 2012, और 2005 में वो टीचर सरकारी नौकरी में ही नहीं था। मैंने आपको पेज दे दिए हैं। और दूसरी बात, ये खुद जो हैं वहां से 2014 से खुद ही एमएलए हैं, खुद ही एमपी हैं, उनके घर के नजदीक का स्कूल है। इससे क्या लेना देना? मुझे मैटर को आप हाईकोर्ट को दें सर, हम लोग इसका वेलकम कर देंगे। लेकिन पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द ओनली थिंग इज कि जैसे ही आज ये मामला शुरू हुआ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने खड़े होकर ये कहा कि मैं इसमें अमेंडमेंट करना चाहता हूं। आपने उनकी सुन ली। सर, उन्होंने मुझ पर झूठा एलिगेशन लगाया कि मैंने प्रोटेक्ट किया। टाइम्स ऑफ इंडिया में उस सरपंच ने कहा है कि जेजेपी के लोग मेरे घर आकर दबाव बना रहे हैं, आप हाँ भर दें। और उसने इंटरव्यू दे दिया कि हम कभी भी गीता भुक्कल जी के रेजिडेंट नहीं गए। तो ये आपको, आप भी प्रूफ दें। मैंने सर विद सिग्नेचर आपकी टेबल पर पहुंचा दिया। गीता जी, मैंने पहले कहा नहीं, सर, कि सर, जो प्लीज। फैक्ट्स आपके पास हैं जी सर, वो मेरी आप तो इंक्वायरिंग सुने। ऑफिसर जो भी इंक्वायरिंग सिटिंग जज अध्यक्ष होगा महोदय, उसके पास आपने रखिए। मेरी बात उसके को- बाद अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अध्यक्ष महोदय, अगर आप पाए हाउस जाएंगे इज तो उनके ओवर खिलाफ एंड अबव द रूल हाई कोर्ट। जो भी कार्रवाई अध्यक्ष होगी। महोदय, हाउस इज ओवर एंड अबव द हाई कोर्ट, और उसमें लिखा है सभा में या तो प्रवेश ना किया जाए, प्रवेश किया जाए तो स्पष्ट और सच बात कहें। ठीक है। मैं सर सच बोल रही हूँ। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बोलें उन्होंने झूठ क्यों बोला, उन्होंने बात झूठ ये है, क्यों बोला। अब बार बार सर, फिर हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, जहां से शुरू False होते हैं वहीं फिर आ allegation। जाते हैं कि जब एक चीज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए हमने नहीं, तय कर सर। दी, फिर उससे हम सर, भागते आप क्यों? करवा लें। उससे क्यों सर, दूर जा रहे हैं? सर, भाग रहे आप क्यों उनसे रहे? पूछ लेना। नहीं, उसको वो तो सर, कह रहे हैं आप उनसे पूछें वो इंक्वायरी कि कल कराने के लिए आपने तैयार 11 कहा था, आज आप अगर वो 12 कह रहे इंक्वायरी हैं। कराने के लिए तैयार ना होते सर, तो बोलते। सर, इंक्वायरी तो होनी ही चाहिए। हाँ जी। और हाउस इज ओवर एंड अबव द हाई कोर्ट। व्हाई द लेजिस्लेचर इज गिविंग, अभी कहा दिस ना इज द आपने- डिसीजन ऑफ द हाउस, दिस इज नॉट माय Sir, we are डिसीजन। also house. इफ हाउस टेक्स Sir, we एनी are अदर also डिसीजन, house. Sir, अगर leader हाउस of कोई दूसरा opposition is डिसीजन us. लेता है तो मैं उसको Sir, फॉलो करूंगा। honorable speaker, अगर sir, house कोई दूसरा- honorable leader of opposition is also a house. We are also house. Every member Sir, of आप जो the हैं- house is Sir, आप- respected member of the house. सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप decision उनसे taken by the statement- house will be सर, followed. मेरी जो बात है सर, आप उनसे पूछ लें
2005 में वो सरकारी टीचर मैं नहीं नहीं था। पूछूंगा, ये मेरा काम नहीं है, ये इंक्वायरी फिर? ऑफिसर पूछेगा जो भी। हाँ जी, सर आप कमाल कर रहे हैं सर, आप इंक्वायरी करवा लें, हाँ जी। लेकिन झूठा एलिगेशन जो डिप्टी चीफ झूठ मिनिस्टर है ने- या सच है ये पता लग जाएगा। आप मैंने विद हमको- सिग्नेचर सर, मैंने विद सिग्नेचर सदन के नेता के पास विद सिग्नेचर अपनी स्टेटमेंट भेज दी। आप डिप्टी और स्पीकर सर, मैंने आपके टेबल पर विद सिग्नेचर स्टेटमेंट भेज दी। मैं जो कि इंक्वायरी ऑफिसर होगा उसके पास आपकी स्टेटमेंट भेज दूंगा। मैं ये आपसे आप तो प्रॉमिस कमाल कर रहे हैं। जो आपने फैक्ट्स रखे हैं अध्यक्ष वो महोदय- मैं इंक्वायरी ऑफिसर के पास अध्यक्ष भेज महोदय- दूंगा। आई प्रॉमिस दैट। अध्यक्ष महोदय, मेरे को कोई इतराज नहीं है, आपने कर दिया हाईकोर्ट के कर ले, लेकिन इन्होंने लिख के दे दिया सदन पे ये झूठ है, उससे लिख के तो ले लो। क्या? इंक्वायरी क्या भेजोगे? वो जो इसके अंदर देखिए, जो इसके अंदर लिखा गया है, जो प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, उसके अंदर जो इन्होंने एलिगेशन काउंटर एलिगेशन लगाए वो सब लिखे हुए हैं। जो हाउस की प्रोसीडिंग्स हैं उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, भाई इन्हें ये लिख के दे रही है, वो भी लिख के दे दें। नहीं वो उनकी मर्जी है। जज के पास भेज कोई देना, अपने इंक्वायरी फैक्ट हो देना जाएगी, चाहता कौन है, सच्चा है, कौन नहीं झूठा है। उनकी मर्जी। एफिडेविट दोगे ना, कोई तो कॉज लोगे, कोई तो टर्म ऑफ रेफरेंस दोगे। ये रिकॉर्ड, दिस इज सफिशिएंट रिकॉर्ड। ये एफिडेविट देने के लिए क्या दिस इज सफिशिएंट रिकॉर्ड फॉर द एनी इंक्वायरी। जो भी प्रोसीडिंग या जो भी बात हाउस के अंदर हुई है वो बिल्कुल पूरी तरह अपनी से चोटी पकड़ा दो हाथ में उनके इनके। जजों में। हाँ जी, देखिए ऐसा है, हाउस डिसीजन जो करेगा मैं उसको फॉलो स्पीकर साहब, you are the chief of this house. If house takes any other decision, I will also follow that. You are speaker. हाँ You are जी। speaker of all the MLAs. मैं कहता हूँ अपनी चोटी वो inquiry officer लेगा, वो मेरा काम ऑफ दिस हाउस किसी जज के हाथ में अपनी चोटी देना, इट विल बी फुलिशनेस ऑफ दिस हाउस। मैं क्या करूं? जब हाउस डिसाइड करता है तो मैं क्या कर सकता हूं? बहुत बड़े हैं। मैंने डिसीजन नहीं आप किया। जज से बहुत This is बड़े the हैं। decision of आप the ऐसा house. मत करो, एक सर्वदलीय कमेटी बना दो, आप उसके चीफ बन जाओ, फैसला दे दो, है क्या बात? और इसको मिटाओ। मुझे बत्रा जी, कोई बात नहीं है। कल जब ये डिसीजन हुआ था, आपको एसपी कल देखिए, एक मिनट बत्रा जी, एक मिनट गौतम जी, प्लीज बत्रा जी, कल जब ये डिसीजन हुआ था आप हाउस के अंदर थे, उस समय आपने एक बार भी नहीं कहा, आपने कहा कि सिटिंग जज से इंक्वायरी होनी चाहिए। तो हाउस ने डिसाइड किया तो मैं क्या करूं उसमें? हाँ जी, जज का डिसीजन तो आपका था, हमारा ना मेरा नहीं था, हाउस का। हमने कहा कि आप इंक्वायरी करो। हाउस का डिसीजन था। हमने हाउस ने कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हमने अपोज की थी, पुलिस हमने आपको अपोज नहीं किया। हमने आपको कहाँ अपोज किया? वो यूनानिमस नहीं था कि जो हमने कहा कि आप इंक्वायरी कर लो। आई एम रेडी टू गिव मैं सर एफिडेविट दे रही हूँ। मैं आप उनको एक बार खड़ा तो करके पूछ लें इसलिए कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। नहीं, अभी और झूठ फिर सच सर- का फैसला हम नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। नहीं सर, उन्होंने 11 का 12 करवा लिया। सर मैं बता रही हूँ, मेरा घर पे सर उन्होंने 11 का 12 बोल दिया। हंस रहे हैं, आपके पड़ोस में यौन शोषण हो गया बच्चियों के साथ, आप हंस रहे हैं, आपने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया। नहीं असरा आपकी बात पे मैं माननीय गंभीर हूँ सचिव, और आज भी आप तो गंभीर हूँ। हंस रहे हैं आज इस सदन बात पे। में माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष श्री महोदय, जसवीर सिंह मलौर अध्यक्ष पूर्व महोदय, विधायक, श्री रामवीर सिंह पूर्व विधायक, श्री रामफल कुंडू पूर्व विधायक एवं श्री अध्यक्ष महोदय, धर्मपाल point of ओबरा reference बता पूर्व दीजिए विधायक फिर। अध्यक्ष दीर्घा में अध्यक्ष उपस्थित है। महोदय, यह सदन उनका स्वागत अध्यक्ष करता है। महोदय रेफरेंस बता दीजिए, आप फिर रेफरेंस बताएं। इतनी दरिंदगी माननीय राष्ट्रीय स्तर पर जिस मैं सदन मामले को की जानकारी बेइज्जती देना हुई है, चाहता हूं कि रेफरेंस गवर्नमेंट बता कॉलेज के हाउस की पटौदी सेंस ले लीजिए। जिला गुरुग्राम की अध्यक्ष छात्राएं महोदय, टेक तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की ओर से इनका स्वागत करता हूं। अब हाउस जो है 15 मिनट के लिए adjourn किया जाता है। तो सीधी तस्वीरें आप हरियाणा विधानसभा से देख रहे थे, जहां पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होती नजर आ रही थी। छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में, यौन शोषण मामले में ये पूरा प्रकरण इस वक्त देख रहे थे। और इसी के साथ ही विधायक गीता भुक्कल और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के बीच भी तीखी नोकझोंक होती दिखाई पड़ी। और साथ ही बात की जाए नेता सदन यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच भी जो है ये तीखी नोकझोंक होती दिखाई पड़ी। इस पूरे मामले की जांच
हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाने को लेकर के विपक्ष जो है वो नाराज दिखाई पड़ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाराज मालूम पड़ रहे हैं और इसी के साथ ही उनका कहना है कि आखिरकार इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से क्यों करवाई जा रही है। लेकिन इन तमाम मामलों को लेकर के सीएम का ये कहना है कि इससे पहले आप खुद कई बार कह चुके हैं कई अन्य मामलों में कि जांच जो है वो सिटिंग जज से करवाई जाए। तो लगातार जो है छात्राओं से यौन शोषण मामले में ये पूरा प्रकरण चल रहा था। इससे पहले भी गीता भुक्कल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच तीखी नोकझोंक होती दिखाई पड़ी थी और इस बार फिर एक बार इस मामले का सिलसिला जारी है। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था जिसमें हंगामा जोरदार तरीके से हंगामा देखने को मिला। पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक भी हुई।